नया चर्च बनता है, उसे तोड़ दिया जाता है, उस पर चढ़ जाते हैं और तमाशा कर रहे होते हैं खुल्लम खुल्ला, कोई डर कोई खौफ नहीं। उनको मालूम है कि यहां क्या होगा। वहीं जब कुछ नहीं हो पाया, जब बीजेपी शासित राज्यों में तो इस तरह की चीजें होती ही हैं, उनको खुद पता है कि कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, कितना ही कोई कुछ कह ले, और यही हालात यहां। उसके बाद अब उत्पातियों का झुंड, उन्मादियों का झुंड टूट पड़ता है एक चर्च के ऊपर। ऐसा नहीं, वहां विरोध नहीं होता, चप्पल मारी जाती है उसे, लेकिन फिर मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सत्ता आते ही बेरोजगार दल की असली औकात सामने आने लगी। मेरे प्रियो, जैसे ही बीजेपी की सत्ता वेस्ट बंगाल में आई, उसी दिन से हमला शुरू होने लगे। लोगों के अंदर डर पैदा होने लगा, क्योंकि बीजेपी की सत्ता आते ही बेरोजगार दल और जो धर्म के ठेकेदार हैं उनके असली तेवर दिखने लगे, उनके असली औकात दिखने लगी और हमला शुरू होने लगे। मेरे प्रिय, इससे पहले ममता बनर्जी की सरकार थी और उसमें बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन बीजेपी की सत्ता आते ही अफरा तफरी मचने लगी, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी होने लगी, धर्म के आड़ में गुंडागर्दी फैलने लगी। और अभी अभी की घटना है कि एक चर्च पर चढ़कर एक व्यक्ति क्रूस को तोड़ रहा है। आइए मेरे प्रियो, इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर रामराज वाली सरकार आई है, उसके बाद अब उत्पातियों का झुंड, उन्मादियों का झुंड टूट पड़ता है एक चर्च के ऊपर। ऐसा नहीं, वहां विरोध नहीं होता, चप्पल मारी जाती है उसे, लेकिन फिर भी वो उन्मादियों के साथ आता है, मानता नहीं है, और ईसाई धर्म के पवित्र यानी कि क्रॉस के तोड़कर फेंक देता है, उतार के फेंक देता है। वहां पर तोड़ा ताड़ी बहुत जबरदस्त है। भाषा देखिए, पश्चिम बंगाल का ये रामराज है, जरा देखते चलिए क्या हालात है। देखिए, इसे चप्पल भी मारी जाएगी। तो ये रामराज है भाई, क्या कह रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल सुभाष ग्राम में, बरीपुरा में, वहीं सारे काम उसी इलाके में हो रहे हैं। बरीपुर इलाके में, बंगाल में एक नया चर्च बनता है, उसे तोड़ दिया जाता है, उस पर चढ़ जाते हैं और तमाशा कर रहे होते हैं खुल्लम खुल्ला, कोई डर कोई खौफ नहीं। उनको मालूम है कि यहां क्या होगा। वहीं जब कुछ नहीं हो पाया, जब बीजेपी शासित राज्यों में तो इस तरह की चीजें होती ही हैं, उनको खुद पता है कि कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, कितना ही कोई कुछ कह ले, और यही हालात यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। 10 साल के बच्चा जो है, उसको बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। खबर वही बरुआपुर फुटबॉल में मैच के दौरान हुआ। ये तमाम चीजें खुल्लम खुल्ला हो रही हैं। मतलब एक ही इलाके में आप सोचिए, एक 12 साल की बच्ची के साथ पहले दरिंदगी, फिर हत्या, 17 साल के बच्चे की हत्या, वहां चर्च पर चढ़कर तमाशा करने वाली तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपको दिक्कत पैदा होती है, मानकर चलिए मैंने मान लिया कि आपको चर्च से दिक्कत, मुसलमानों से दिक्कत, तो ये जितने चर्च पर चढ़कर तोड़ रहे हैं या मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, उसी बरुआपुर में कहां गायब हो जाते हैं। जब हिंदू बच्चों के साथ ये हो रहा होता है, तब कहां गायब हो। सवाल तो यही है ना। बुझতেই পারছি না। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, और जैसे कि मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सत्ता आते ही उसी दिन से हमला शुरू होने लगे, उसी दिन से धर्म की राजनीति होने लगी, उसी समय से धर्म के नाम पर गुंडागर्दी होने लगी। और आप तो ये भारत देश में देख रहे हैं, बीजेपी के लिए धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करना, धर्म की आड़ में नफरत फैलाना, ये आम बात हो चुकी है। भारत देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है, वहाँ वहाँ इन्होंने बहुत हमले करे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे भारत देश के कई राज्यों में हमलों पर हमला किया जा रहा है। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ में हमला हो रहे हैं, राजस्थान में हमला हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमला हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हमला शुरू होने लगे हैं,
कि किस प्रकार एक व्यक्ति चर्च के ऊपर चढ़कर जबरदस्ती वहां पर क्रूस को तोड़ा जा रहा है। मेरे प्रियो, ये आस्था पर हमला किया जा रहा है, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका हनन किया जा रहा है, मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। लगातार आप मणिपुर में भी देखिएगा, वहां पर भी बीजेपी की सत्ता है, वहां पर बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन अलग अलग समुदायों को आपस में लड़वा देना ये बीजेपी का कार्य है और बेरोजगार दल का कार्य है। मैंने कहा कि जैसे ही वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सत्ता आई, इनके तेवर दिखने लगे, असली चेहरा सामने आने लगा, उनकी असली औकात सामने दिखने लगी। क्योंकि इससे पहले तो ममता बनर्जी की सरकार थी, उस समय में ये गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर सख्त कानून था बनर्जी के द्वारा। लेकिन अब उनके हाथ में सत्ता आ गई है, अब ये गुंडागर्दी चालू कर दिया है और ये कहते हैं कि हमारा राम राज्य आ गया है। यही होता है राम राज्य। मेरे प्रियो, इनके जो राम भगवान हैं वो भी क्या सोच रहे होंगे। और ऐसे टुच्चे लोग हमेशा से ये मांग करते आए हैं कि हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। मेरे प्रियो, जब अगर ये धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर किसी समुदाय विशेष का ये देश नहीं है, फिर भी आज ये लोग किस प्रकार अपनी सत्ता आते ही अपनी असली औकात दिखा रहे हैं। अगर बाय चांस राम राज्य आ जाता है या हिंदू राष्ट्र हो भी जाता है तो ये क्या कर देंगे, एक ही दिन में पूरे भारत देश को बर्बाद कर देंगे। लेकिन मैं चुनौती दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि सपने में भी इनका सपना पूरा नहीं हो सकता। जो अपने आप में सपना देख रहे हैं कि हमारे भारत देश को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे या हम बना देंगे, तो सपने में भी सपना ये पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और ये संविधान से चलता है। किसी टुच्चे लोगों से, बेरोजगार दलों से या एक विशेष समुदाय से या एक विशेष किसी पार्टी से ये देश नहीं चलता है। ये देश चलता है तो संविधान से चलता है और कानून व्यवस्था से चलता है। लेकिन आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ये बेरोजगार दल लगातार मसीही लोगों के ऊपर हमला किए जा रहे हैं, उनकी आस्था पर हमला किए जा रहे हैं, उनके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर का न्याय इनके ऊपर उतरे और हो सके तो बचाए जाएं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि लोग नाश हो। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।